हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कल की क्लास में हम लोगों ने स्वर का पूरा पार्ट देख लिया था, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं व्यंजन के प्रकार, कितने प्रकार के कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कहां से इसका उच्चारण होता है, सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें हम लोग जानने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। पूरा व्यंजन से रिलेटेड जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा कुछ हम लोग एक ही सेशन में करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। जो भी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं आज का ये सेशन। व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो यह स्वरों की सहायता से बोला जाता है। स्वर कितने होते हैं तो स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 33 होती है मूल व्यंजनों की संख्या। कुल वर्ण कितने होते हैं तो 52 होते हैं कुल वर्ण हमारे। यदि हम उच्चारण के आधार पर कहें तो उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण और वहीं लिखने के आधार पर 52 वर्ड होते हैं और उच्चारण के आधार पर 44 वर्ड ये होते हैं। आइए देखते हैं व्यंजन के प्रकार। मूल व्यंजन 33 होते हैं, जिसमें होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म या फिर ऊष्म संघर्षी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। आइए स्पर्श व्यंजन को जानते हैं। क से लेकर के म तक जितने भी वर्ड होते हैं इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन भी इसको कहते हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इञ, ट ठ ड ढ ड, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये कुल 25 व्यंजन ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या फिर वर्गीय व्यंजन कहलाता है। ये वर्ग का एक एक वर्ग का 5वां अक्षर ये क्या कहलाता है, पंचमाक्षर कहलाता है। पहले वाले को क से लेकर के अंग तक हम लोग कहते हैं क वर्ग, च से लेकर के इञ तक हम लोग कहते हैं च वर्ग और वहीं ट से लेकर के अड़ तक ये हम लोग कहते हैं ट वर्ग। यानी देख रहे होंगे जिस वर्ड से शुरू हो रहा है उसी का हम लोग वर्ग कह दे रहे हैं। तो 5 वर्ग होते हैं, इसमें 25 कुल संख्याएं होती हैं, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन को 5 का वर्ग होता है, इसीलिए वर्गीय व्यंजन हम लोग कहते हैं। अब अगर हम अंतस्थ व्यंजनों की बात करते हैं तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी संख्या तो 4 होती है, य व र ल यही इसका क्रम होता है। य र ल व ये नहीं, य व र ल यही इसका सही क्रम होता है, शुद्ध क्रम होता है। 4 इसकी संख्या होती है। य व को अर्ध स्वर के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो अर्ध स्वर य और व को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। र की बात करते हैं तो र को लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि निम्नलिखित में से लुंठित व्यंजन है य व र ल, तो हमारा हो जाएगा र। र को ही प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। अब क्यों लुंठित और प्रकंपित करते हैं, जरा र का उच्चारण करके देखिए। तो र जब बोलने जाएंगे तो बोलने से पहले ही जीभ में एक कंपन सा होगा, कंपन सा होगा और जीभ क्या हो जाएगी, लुंठित मतलब मुड़ उड़ जाएगी। ठीक है, देखिए र र र र पहले जाके टच हो जा रही है, तो ये र में ये होता है। र को लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ल देखिएगा, ल को पार्श्विक कहते हैं। जीभ के दोनों तरफ से वायु बाहर निकलती है। ल पार्श्विक व्यंजन इसको कहा जाता है। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछता है। ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो ऊष्म व्यंजन या फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4 और ये किसे कहते हैं तो जिसमें अन्य वर्णों की अपेक्षा ज्यादा वायु बाहर निकलती है तो उसी को हम लोग कहते हैं ऊष्म या फिर ऊष्म संघर्षी। क्या होती है, संख्या इनकी होती है 4, 100, 100, 100, ह। अब देखिएगा बड़ा कंफ्यूजन होता है
कि स किसको, ये कौन सा वाला कौन स होता है। तो देखिए इस जो हम लोगों को सिखाया गया कि ये बड़का स, तो उसे हम लोग कहते हैं तालव्य स। जिसको सिखाया गया पेटफारुआ स, उसे हम लोग कहते हैं मूर्धन्य स। और जो हमको सिखाया गया छोटका स, वो कौन सा होता है, दंत स होता है। ह को लेकर के एक प्रश्न पूछा जाता है, स्वर तंत्र मुखी किसे कहते हैं। वर्ड दे देगा, चारों पूछ लेगा। तो ह को स्वर तंत्र मुखी के नाम से जानते हैं। अयोग वाह, इनकी संख्या 2 होती है, अंग और अह। अंग किसे कहते हैं, तो अनुस्वार को अंग कहते हैं। जो कुछ लिखा जाता है ऊपर बिंदी लग जाता है उसे अनुस्वार अंग के नाम से जानते हैं। और विसर्ग, जो हम देखे होंगे कहीं पे निश्चल लिखा रहता है तो नी के बाद बिंदी रहता है तो उसको क्या कहते हैं, विसर्ग के नाम से जानते हैं। तो ये अयोग वाह हो गया। मूल व्यंजन हमारे यही है 25, 4 29, 4 33। ठीक, अब ये सब व्यंजनों के और प्रकार हैं अयोग वाह। संयुक्ताक्षर की बात करते हैं तो संयुक्ताक्षर की संख्या होती है 4। ये डायरेक्ट पूछता है कि छतरी वाला छ किस किस वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, ये छतरी वाला छ क और श से मिलकर के बना है, त्र त और र से मिलकर के बना है, ज्ञानी वाला ज्ञ ज और ञ से मिलकर के बना है, वहीं श्री वाला स श और र से मिलकर के बना हुआ है। डायरेक्ट पूछता है कि किन किन शब्दों से, किन किन वर्णों से मिलकर के ये वर्ड बने हुए हैं। संयुक्ताक्षर हो गया। अब एक होता है उत्क्षिप्त, ताड़नजात, विकसित या फिर उत्सृप्त व्यंजन। ये इनका अलग अलग नाम है, हर एक नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी संख्या 2 होती है, ड और ढ। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे नीचे बिंदी नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे नीचे बिंदी लगा है। अब हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे हमको बिंदी लगाना है और कहाँ पे हम लोगों को बिंदी नहीं लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, जब शब्द का प्रारंभ इन शब्दों से हो, ड और ढ से हो, तो वहां पे बिंदी नहीं लगेगा, वहां पे बिंदी नहीं लगेगा। जैसे ढोलक, डमरू, इन सब से क्या हो रहा है, शब्द शुरू हो रहा है तो वहां पे नीचे बिंदी नहीं लगा हुआ है। लेकिन वही ड और ढ मध्य या फिर अंत में आता है तो नीचे बिंदी लगता है। जैसे लड़ना, पढ़ना, ये सब क्या है, नीचे देखिए बिंदी लगा हुआ है। तो ये इसका प्रयोग हो गया और ये मेन अंतर है, इसी के वजह से इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। स्पर्श संघर्षीय ध्वनियां ये 4 होती हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, एकेडमी लेवल पे हर एक परीक्षा में यह पूछा जाता है। च, छ, ज, झ, ये 4 जो होते हैं ये स्पर्श संघर्षीय ध्वनियां होते हैं। ये उष्म संघर्षी ध्वनियां और स्पर्श संघर्षी ध्वनियां, क्योंकि दोनों के नाम में संघर्षी आ रहा है तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहां से दोनों चीज नोट करते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा। स्पर्श उष्म मतलब गर्मी, देखिएगा स ह का उच्चारण यदि करेंगे यहाँ पे लगा करके तो गर्म हवा बाहर निकलती है, लेकिन यही च, छ, ज, झ का उच्चारण करेंगे तो उतना गर्म हवा नहीं निकलता है। तो इसी से इसको डिफाइन कर लीजिएगा, ये उष्म संघर्षी और ये स्पर्श संघर्षी। ठीक है, स्पर्श देखिए यहाँ पे स्पर्श में ये सब आया हुआ है, ये सब इसीलिए स्पर्श कहा जाता है। संघर्षी थोड़ा सा कठिनाई के साथ, घर्षण के साथ ये निकलता है, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा हुआ है। च, छ, ज, झ, ये 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आइए द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए द्वित्व व्यंजन और संपृक्त व्यंजन बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है और डायरेक्ट यही एग्जाम में पूछ लेता है कि ये इसमें कौन से प्रकार का, जैसे एक शब्द दे दिया गुब्बारा, पूछ लिया कि इसमें कौन से प्रकार का व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन, संपृक्त व्यंजन, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके दे देता है। तो ध्यान रखिएगा, द्वित्व व्यंजन 2 समान व्यंजन यदि एक साथ आ रहे हो, एक स्वर रहित हो और एक स्वर सहित हो, तो वहां पे क्या होता है, द्वित्व व्यंजन होता है। ये मेन लाइन यही है, 2 समान व्यंजन। ठीक, जैसे देखिए गुब्बारा आधा ब है पूरा ब है, पप्पू आधा प है पूरा प है, बिल्ली आधा ल है पूरा ल है, दिल्ली आधा ल पूरा ल। ठीक है, तो ये सब द्वित्व व्यंजन में आते हैं, 2 समान वर्ण। यही
अगर समान न होकर के असमान हो जाए तो क्या कहलाता है? संपृक्क व्यंजन। जैसे व्यंजन ही खुद देख लीजिए, व्यंजन में आधा वो आया है फिर य आया है, तो ये कैसा है? ये संपृक्क है। दो असमान व्यंजन तो आएंगे, एक स्वर सहित होगा, एक स्वर रहित होगा और दूसरा स्वर सहित होगा। ठीक है, जैसे देखिए आनंद, आधा न है, फिर उसके बाद ये बाद में देखा जाता है, पहले नहीं, तो उसके बाद देखिए द आ गया है, इसीलिए ये संपृक्क व्यंजन में आएगा। रघुनंदन, आधा नौ के बाद फिर देखिए द है, तो ये किस में आ जाएगा? ये संपृक्क में आ जाएगा। महेंद्र, महेंद्र बाहुबली, तो ये देखिए आधा नौ द है, तो ये सब किस में आ जाएगा? संपृक्क व्यंजन में आ जाएगा। धर्मेंद्र, जितेंद्र, ये सब संपृक्क व्यंजन में आ जाएंगे। अब देखिए अमानक वर्ण किसे कहते हैं? कितने थे अमानक वर्ण? पहले इनका प्रचलन होता था, अब हिंदी में इनको अमान्य कर दिया है, अब इनका प्रचलन नहीं होता है, इसीलिए इनको अमानक वर्ण के नाम से जाना जाता है। ये 3 थे पहले। इस प्रकार का जो लिखा जाता था ये ल होता था, इस प्रकार का जो लिखा जाता था ये भ होता था, इस प्रकार से जो भ में ऐसे निकल गया है ये जो लिखा जाता था ये झ होता था। अभी भी जब आप हिंदी की पुरानी किताबें पढ़ेंगे तो उसमें इसका उल्लेख किया गया है, ऐसे आपको शब्द मिल जाएंगे, इससे बने शब्द मिल जाएंगे आप लोगों को। अब इसका प्रचलन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, एक और प्रश्न पूछता है वर्ष ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं? वर्ष ध्वनियां तो ये 4 होती हैं, स, र, ल, न, ये 4 ध्वनियां वर्ष ध्वनियां होती हैं। इसको भी नोट करते हुए चलिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, YouTube पे पढ़ाते तो हैं लेकिन पूरा नहीं बताते हैं, लेकिन इस सेशन में आप लोगों को एक भी चीज नहीं छूट रहा है, तो ध्यान रखिएगा। वर्ष ध्वनियां स, र, ल, न, ठीक, तो ये वर्ष ध्वनियां हो गए। अब हम लोग जानते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, उच्चारण स्थान की अगर हम बात करते हैं तो स्वरों का तो उच्चारण स्थान हम लोग देख चुके हैं, अब व्यंजनों का हमें उच्चारण स्थान देखना है। ये पहला क वर्ग जो है ये किससे बोला जाता है? तो ये कंठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है, और इसी में एक वर्ण आ जाएगा ह। ठीक है, इसको कंठ से बोला जाता है। वहीं अगर हम च से लेकर के ञ तक की बात करते हैं तो ये किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है, तालव्य। ठीक है, तालव्य, और इसी में तालव्य स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तालव्य स। ठीक, तो ये तालव्य स इसी में आ जाता है। ट से लेकर के ड़ तक ये किसमें बोला जाता है? तो ये मूर्धन्य, मूर्धा से बोला जाता है, मूर्धा से। ये इसमें एक मूर्धा वाला स आ जाता है। ठीक है, मूर्धा वाला स आ जाता है। और त से लेकर के न तक ये किससे बोला जाता है? दंत। किससे बोला जाता है? तो दंत, दंत से बोला जाता है। ठीक, तो इसमें कौन सा स आ जाता है? ये दंत स आ जाता है। वहीं प से लेकर के म तक, ये प से लेकर के म तक ये किससे बोला जाता है? तो ये ओठ से बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ये हो गया हमारा। ठीक, तो ये हो गया हमारा कि किससे कौन सा वर्ड बोला जाता है। ठीक, स, स, ये ध्यान रखिएगा, तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है, और ये दंत स है। ह की स्थिति पूछता है तो ये कंठ से बोला जाता है। अब एक बच गया व। कौन सा बच गया? व कहां से बोला जाता है? तो संस्कृत में सूत्र होता है वकारस्य दंतोष्ठ। इसका मतलब क्या होगा? दंत और ओष्ठ से क्या बोला जाता है? वकारस्य दंतोष्ठ, व की स्थिति होती है। ठीक, तो यहां से इसका उच्चारण स्थान हमें क्लियर हो गया। स्वरों का तो हम लोगों ने देख लिया था, सूत्र के माध्यम से भी मैंने बताया था कि अकूह विसर्जनीया नाम कंठ, अ, आ और क वर्ग, कु मतलब क वर्ग और ह। ठीक है, विसर्ग यानी ह। और इचु यसा नाम तालु, ई और ई, चू मतलब च वर्ग, और देखिए स। ठीक, तो ये सूत्र के माध्यम से मैंने बता दिया था स्वरों में। अब देख लीजिए यहाँ इसकी व्यंजनों की स्थिति होती है, किससे कौन सा व्यंजन बोला जाता है। तो ये रहा आपका व्यंजन पूरा डिटेल से।
आई होप ये पूरा व्यंजन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसमें उनका कोई भी पैसा जाने वाला नहीं है। और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी जब भी वीडियो आए हिंदी की तो आप लोग उसे जा करके देख सकें। मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।